तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं मनदीप गंगोत्री से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र क्यों चुराते थे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई कई कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्णा अवतार में ही सबसे अधिक लीलाएं की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर के नाम से भी पूजा जाता है। भगवान कृष्ण बचपन में जहां ब्रज में लोगों के घरों से माखन चुराकर खा लिया करते थे, वहीं शास्त्रों में भी ये वर्णन किया गया है कि जब वो युवा हुए तो नदी में नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुरा लिया करते थे। और अधिकतर जनमानस आज भी यही समझते हैं कि श्री कृष्ण नटखट्टा में गोपियों को तंग करने के उद्देश्य से उनका वस्त्र चुरा लिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वास्तव में वे गोपियों को ज्ञान देने के लिए ऐसा करते थे, जिसका वर्णन हिंदू धर्मशास्त्रों में भी किया गया है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन गोपियां जब अपने वस्त्र उतारकर नदी में स्नान करने के लिए जल में उतरी, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर ये सारा नज़ारा देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब गोपियां नहाने में मग्न हो गई, तो श्री कृष्ण जी ने चुपके से गोपियों के वस्त्र चुराकर वो पेड़ पर छुप गए। उधर जब गोपियां स्नान कर नदी से बाहर निकलने को हुई, तो वे अपने वस्त्रों को नदी के तट पर ना पाकर चिंतित हो उठी और सभी ने अपने वस्त्र ढूंढने की कोशिश करी। उसी समय गोपियों की नज़र छुपकर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी, तो वो सभी श्री कृष्ण से बोली, कान्हा, तुम्हें हम गोपियों को इस तरह नहाते हुए देखते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती। तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मुझे लज्जा क्यों आएगी, लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो इस तरह निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। फिर गोपियां उनसे बोली, कान्हा, हमसे गलती हो गई, अब ये बताओ कि तुमने हम सभी के वस्त्र छुपाकर कहाँ रखे हैं। तब श्री कृष्ण पहले तो चोरी की बात से इनकार करते हैं, परंतु गोपियों के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने बताया कि कन्याओं, तुम्हारे वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से निकल कर आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। तब गोपियां निर्वस्त्र होने के कारण जल से बाहर आने में अपनी असमर्थता जताते हुए बोली, हम सभी तो निर्वस्त्र हैं, ऐसे में हम जल से बाहर कैसे आ सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम लोग नदी में स्नान करने के लिए गई थी तब भी तो तुम निर्वस्त्र थी, फिर अब नदी से बाहर आने में लज्जा क्यों आ रही है। तब गोपियां बोली कि कान्हा, जब हम नदी में स्नान करने आई थी तो उस समय यहाँ कोई नहीं था। ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ उस समय कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। और हाँ, उस समय मेरे अलावा यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और ज़मीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा था। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा था, और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न अवस्था में देखा था। साथ ही हमारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा था, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि स्नान करते समय हम सभी के पितृ यानी हमारे पूर्वज हम सभी के आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी तृप्ति होती है, उनके आत्मा को शांति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर नाराज हो जाते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण गोपियों को वस्त्र लौटाते हुए कहते हैं कि कन्याओं, जब तक मनुष्य शरीर चरम रूपी इस माया के बंधन में बंधा हुआ है, तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। लेश मात्र भी मायाबद्ध रहने से मनुष्यों का बैकुंठ धाम में प्रवेश करना असंभव है, और यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र उठाए थे।
तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को सीख। इससे हमें भी यह सीखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने पूरे वस्त्र उतारकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।